2 शुगर फैक्ट्री सिवान में नई लगेगी, पुरानी वाली नहीं। पुरानी तो लोग बेच कर खा गया, वो कबाड़ी के रेट में सब लोग बेच दिया उसका। देखिए शुगर फैक्ट्री लगेगी, उसमें हमें यह अनुरोध रहेगा कि बड़हरिया में एक शुगर फैक्ट्री लगे, क्योंकि बड़हरिया कोई और टिकट लेकर आए हैं। आप लोग यहाँ तक भी दावेदारी कर रहे थे अगर कोई दूसरा दल के आता है तो हम लोग खुलकर विरोध करेंगे। आखिर वो कौन सी बात आ गई कि वो तो उनका आका हमारे एसएस चुनाव में नहीं लड़ेगा। उनके जिसके बल पर कूदते हैं ना माननीय नीतीश कुमार जी, उनको तो हम 3, 4, 5 बार कहे, वो खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं। नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, आप देखे होंगे, तो हमरे साथ क्या चुनाव लड़ने आएंगे झूठों को। नमस्कार, स्वागत है आपका सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। नेताजी क्या कहेंगे चुनावी कार्यक्रम के तहत आज जो कि एक उम्मीदवार हैं, काफ़ी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, बच्चाजी पांडे, आज उनके बड़े भाई जनसंपर्क के दौरान विकास यादव के घर पे पहुंचे हुए थे एक बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। काफ़ी माहौल बनाए हुए हैं। ये तो समय काफ़ी कम बचा है चुनाव में। हम बात करेंगे चुनाव के लेकर। कुछ राजद के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, कुछ खफा थे। आखिर हम इसी के बारे में बात करेंगे। टूना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी प्रणाम। पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जनसंपर्क कैसा चल रहा है अभी? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सर। एक हमसे बात बताइए, जनता की सवाल आपके पास, वो कौन सा जड़ी है जो कि राजद के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे काफ़ी खफा थे टिकट को लेकर के, जब टिकट का बंटवारा हुआ, आखिर वो कौन सा जड़ी है, कौन सा जड़ी छीन के आप कि एकदम आकर्षित कर लिए सारे कार्यकर्ताओं को? सिर्फ संस्कार, प्यार, मोहब्बत, इसके अलावा और कौन सी जड़ी हो सकती है सर? और राजद कार्यकर्ताओं में कभी फुटमत नहीं रहा है सर, हमेशा महागठबंधन एकजुट रहा है। अब हम लोग सगे भाई 2 रहते हैं तो उसमें भी मनमुटाव होता है, बाप बेटा में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, फिर सब लोग एक हो जाते हैं। तो हम लोग में कोई मनमुटाव कभी नहीं रहा, कोई राजद परिवार में कहीं मनमुटाव नहीं है सर। क्या लगता है जो कार्यकर्ता दिल से आपका साथ है, ये दल के आपके साथ हैं? सर दिल से सारे कार्यकर्ता, बिहार के कार्यकर्ता कहिए, महागठबंधन के सारे बिहार ही कार्यकर्ता, सिवान ही कार्यकर्ता, प्लस बड़हरिया ही कार्यकर्ता, सब लोग एक साथ एकजुट हैं और दिल से हैं सर। आप जहाँ भी जा रहे हैं प्रोग्राम में देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा लोग जुट जा रहे हैं। क्या 3 तारीख को ये लोग कामयाब आएंगे? जी बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं किया। 3 तारीख को एकदम सारे लोग, इन्हीं लोगों का अपना चुनाव है, महागठबंधन का चुनाव है, महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से जीत रहे हैं। अब इसमें कुछ नहीं किया बात है सर। विधायक जी का आरोप है कि टूना बाबा छोटा भाई को भेज रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो क्यों नहीं मैदान में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए मेरे से? हम हैं एमएलसी हैं, वो भी शौक उनका पूरा होगा, वो हमसे क्या चुनाव लड़ेंगे? वो तो उनका आका हमारे एसएस चुनाव में नहीं लड़ेगा। उनके जिसके बल पर कूदते हैं ना माननीय नीतीश कुमार जी, उनको तो हम 3, 4, 5 बार कहे, वो खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं। नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, आप देखे होंगे, तो हमरे साथ क्या चुनाव लड़ने आएंगे झूठों को। क्या लगता है, वो तो बोल रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो अगली बार चुनाव में आ जाए टूना जी पांडे, इस बार तो हम हरा कर भेजेंगे बाचा पांडे को। वो तो आप 3 तारीख को जनता यहाँ के सब अथी करेंगे ना, जो अहंकार बहुत जल्दी टूटता है ना, तो इसलिए यहाँ की जनता सब बड़हरिया की जनता समझ रही है, तो उनका अहंकार तोड़ देगी। एनडीए के नेताओं को कुछ दिन कहना था कि आखिर तेजस्वी है तो 10 लाख नौकरी कहाँ से ला कर देंगे? सर नौकरियाँ है, अब कहाँ से ला कर देंगे? अभी तो 19 लाख रोजगार देने के लिए अब बीजेपी अब कहने लगी है, वो कहाँ से देगी ला करके सर? आप इंतजार कर लिया जाए, सरकार बनेगी और सरकार बनने के पहले कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ये क्या बताया कहाँ से रोजगार दिया जाएगा? जो जल जीवन हरियाली में जितना रुपया बर्बाद हो गया, कहाँ चला गया रुपया सर? वो तो अब रोजगार देने की बात है, हमारी सरकार बनेगी, हम रोजगार देंगे, उसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे। कल कारखाना लगेगा, सरकारी नौकरियां जितनी बहाली बची हुई है सब हम लोग बहाली करेंगे, जितना अनुकंपा वाला जितना बचा है वैसा बहाली करेंगे। आखिर आप तो बड़हरिया के आपके छोटे भाई विधायक बनेंगे, क्या लगता है जो चीनी मिल, सूता मिल है, कुछ आप लोग इस पर फोकस करेंगे? सर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग की बात होगी, 2 शुगर फैक्ट्री देने के लिए हम लोग है कि हम लोग 80 शुगर फैक्ट्री लगाएंगे पूरे बिहार में, तो समय आने दीजिए सर। 2 शुगर फैक्ट्री सिवान में नई लगेगी, पुरानी वाली नहीं। पुरानी तो लोग बेच कर खा गया, वो कबाड़ी के रेट में सब लोग बेच दिया उसका। देखिए चीनी मिल के ज़मीन पर अपना सब कब्जा जमा लिया लोग, तो ऐसा नहीं। 2 शुगर फैक्ट्री लगेगी, उसमें हमें यह अनुरोध रहेगा कि बड़हरिया में एक शुगर फैक्ट्री लगे, क्योंकि बड़हरिया विधानसभा में एक शुगर फैक्ट्री पच रुकी थी, तो बड़हरिया में हम एक शुगर फैक्ट्री जरूर लगवाएंगे सर। क्या लगता है नेता, एक ह्यूमैनिटी के नाते से देखा जाए अगर, तो क्या ये जो नौकरी की बात हो रही है अभी, इसके पहले भी सरकारें थी, इसके पहले भी विधायक थे, इसके पहले भी मुख्यमंत्री थे, क्या ये चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं लग रहा है हमको? नहीं, पहले जितने लोग थे सिर्फ जात पात में बांट कर वो रख दिया लोग, सिर्फ जात के नाम पर लोग राजनीति लिया, ऊंच नीच ऊपर नीचे यही बांट कर लोग किया। विकास का कोई बातें उन्होंने नहीं सोचा। अब रहेगा क्या इस बार एमओ समीकरण साथ है या हर समुदाय के लोग आपके साथ हैं? सर A to Z समीकरण, A to Z समीकरण हम लोग के साथ है सर। और इस नाव को कोई छेद करने की कोशिश करेगा तो छेद होने वाला नहीं है सर। मतलब A to Z समीकरण है, पूरे बिहार में है सर। आप
परिणाम आएगा तो आप देख लीजिएगा सर। और क्या लगता है सर कि अगर देखा जाए तो बढ़हरिया में चूँकि एक अगर हम नज़र से देखें तो इस बार जाति के नाम पर हर बार वोट हो जाता है, क्या इस बार जाति काम आएगा या बढ़हरिया के विकास काम आएगा इस बार? देखिए इस बार नौजुवक वर्ग जिस भी वर्ग के हों सारे लोग को विकास चाहिए, हर प्रतिनिधि से जनता को विकास चाहिए। जो कोरोना है ना ये बिहार का पोल खोल दिया है सर, इसी के चलते अब सब लोग समझ गया है कि नीतीश जी स्वयं कह रहे हैं कि हमने 15 साल कोशिश किया इंडस्ट्री लगाने का लेकिन इंडस्ट्री नहीं लग पाया। इसका मतलब आपने हाथ उठा लिया तो आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ समुद्र किनारे पर इंडस्ट्री लगती है। हमको तो याद नहीं है लालू जी जब मुख्यमंत्री हुआ करती रेल मंत्री हुआ करते थे तो बिहार में समुद्र था क्या उस टाइम? परसा में जो फैक्ट्री लगी चक्का फैक्ट्री उसमें पर यहाँ तो समुद्र नहीं था। एक एक बहाना बनाते जा रहे हैं। अब उन लोगों के बस का बिहार संभालने वाला है नहीं। अब युवा नेतृत्व होना चाहिए, एकदम तेज तेजस्वी जिंदाबाद आप कहिए, तेजस्वी सरकार होना चाहिए, तेज रफ्तार होना चाहिए। सर एक और सवाल काफ़ी अहम है कि आपके जो छोटे भाई अपने ऑफिशियल आईडी से स्थानीय विधायक जी का डांस शेयर करते हैं वीडियो, क्या वीडियो मुद्दा रहेगा या विकास मुद्दा रहेगा इस बार? विधायक जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है वीडियो से, कहते हैं आज भी कहते हैं मंच के माध्यम से डांस करना कभी नहीं छोड़ूंगा, ताकि इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है वीडियो शेयर करने से? देखिए अब वीडियो जो शुभचिंतक लोग हैं हम अपना वीडियो चलाते नहीं है, कभी भी हम नहीं देखते हैं सर। जो शुभचिंतक वो आईडी से शेयर किए तो कोई मानी नहीं रखता है सर, कोई मानी थोड़ी रखता है। और वो नाचते हैं तो लोग कर दिया, हम कभी नहीं शेयर करते हैं सर, उस पर ध्यान देते हैं सर। हम उनके किसी बात पर उनको हम नोटिस से कभी नहीं लिया आज तक। आप कभी देखिए मंच से कहीं भाषण से उनके विषय में बोलते हुए आपने कभी नहीं सुना होगा, वैसे आदमी को क्या नोटिस लेने की जरूरत है? आखिर क्या कुछ मैसेज देंगे बढ़िया की जनता को? देखिए बढ़िया की जनता खुद समझ चुकी है, आप खुद समझदार भी है। उसमें मैसेज देना यही कहना है कि आप बिहार की विकास को देखिए। 10 लाख नौकरी फर्स्ट कलम से मिलने वाला है तेजस्वी जी का, और तेजस्वी जी का सरकार आप लोग बनाइए। बढ़िया से बादशाह पांडे को आप लोग जिताइए, ललटेन पर बटन दबाइए और बढ़िया का बिहार का विकास करिए। प्रोफेसर साहब अगर देखे जाए कुछ दिन पहले आप भी टिकट की लड़ाई में दावेदार काफ़ी मजबूत माने जा रहे थे, आखिर आपके दल से कोई और टिकट लेकर आए हैं, आप लोग यहाँ तक भी दावेदारी कर रहे थे अगर कोई दूसरा दल के आता है तो हम लोग खुलकर विरोध करेंगे, आखिर वो कौन सी बात आ गई कि आप लोग पूर्ण तरीके से एकदम एकजुट हो गए हैं? देखिए हमारे आरजेडी में एक डिसिप्लिन है, ये डेमोक्रेसी ये लोकतंत्र है। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, जो काम करता है टिकट मांगता है। लेकिन हम लोग के ये दिमाग में है कि टिकट हम मांगने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, टिकट नहीं मिला, जिसको मिला वो मेरे पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार है। और इस वक्त मसला ये नहीं कि टिकट किसको मिल गया, ये पूरे बिहार में मसला ये है बेरोजगारी का, नौजवानों के नौकरियों का। तो इस वक्त पूरे बिहार का माहौल बदला हुआ है और इस परिवेश में हम लोग चाहते हैं कि एक नौजवान लीडर तेजस्वी की लीडरशिप में बिहार में सरकार बने और उसमें नौजवानों को नौकरी मिले। क्या बादशाह जी पांडे इस पर अगुवाई कर पाएंगे बढ़िया को? बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये यहाँ जो हमारे मूल समस्याएँ हैं उसके लिए वहाँ पटल पर रखेंगे और हम लोग मिलजुल के यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ हम गुजारिश करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में ये आज सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वहाँ से फंड लाकर यहाँ विकास कराएं। बढ़िया आज 30 सालों से वंचित है विकास से, और यही देखना है कि जब तेजस्वी आ रहे हैं और नौजवान लीडर हैं और 5 साल में वो भी काम नहीं करेंगे तो अब जनता माफ़ करने वाली नहीं है। नौजवान हमारे पढ़े लिखे हैं, वो देख लेंगे कि 5 साल में आप क्या कर रहे हैं, और आपने वादा पूरा नहीं किया तो उनको ये लोग बदलेंगे, काम करेंगे। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं, आपने कहा भी पूछा था इनसे कि नौकरियाँ कहाँ हैं, मैं आपको बता दूं कि 4.5 लाख नौकरी और रिक्त पड़ी हुई है, खाली उसको भरना है। तो 4.5 लाख तो 1 साल में अभी भर देंगे वो, बाकी के लिए IT हब बना के पद का सृजन किया जाएगा। कोई मसला नहीं है, 5 साल में 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ एक क्षमता होनी चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये एक नौजवान है, इसमें विजन है, काम करने का एक लगन है, हमको उम्मीद है कि ये काम करेंगे। शुक्रिया।